वेलकम टू बूस्ट आई पीसीएस। आज हम स्टार्ट करेंगे यूपी पीसीएस का 2024 का जीएस पेपर 5। जीएस पेपर 5 2023 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके पहले ऑप्शनल पेपर था जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्केलिंग का इशू आता था। देन आयोग ने 2023 से जीएस पेपर 5 और 6 इंट्रोड्यूस किए। सबसे पहले इस पेपर का स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। सिलेबस तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में। देन सबसे पहले हम देखेंगे इसमें टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन। ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन आपके 8 मार्क्स के होते हैं और 125 वर्ड के अंदर आपको इसको लिखना होता है। सेम ऐसे ही सेक्शन बी होता है जिसमें आपके 10 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन आपके 12 मार्क्स के होंगे और 200 वर्ड में इसको लिखना होता है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। और अगर कोई खाली पेज छूट जाए तो आप उसको ऐसे इंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है। देन थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं पेपर का। सेक्शन ए 8 मार्क्स 8 मार्क्स 8 मार्क्स, ये टोटल 10 क्वेश्चन है। ठीक ऐसे ही सेक्शन बी में भी देखेंगे आप 12 मार्क्स, ये टोटल 10 क्वेश्चन है। ये आपका टोटल 20 क्वेश्चन होता है। देन हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन वाइज डिस्कशन। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रयागराज इन एंशिएंट इंडिया। देन हम समझते हैं पहले कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। आपको इंट्रोडक्शन कितने वर्ड में लिखना है, 10 to 15 वर्ड। बॉडी पार्ट कितने में लिखना है, लगभग 70 to 80 वर्ड में। देन आपको कंक्लूजन कितने में लिखना है, 10 to 15 वर्ड में। ये आपको 1 नंबर देगा, ये आपको 1 नंबर देगा और ये आपको लगभग 6 मार्क्स देगा। तो इस तरीके से आपको अपना सब कुछ स्ट्रक्चर बनाना है। देन देखिए, सबसे पहले आप प्रयागराज को इस वाले क्वेश्चन में डिफाइन करिए। क्या आप कुछ स्पेशल चीज़ क्या जानते हैं प्रयागराज के बारे में। ये एंशिएंट सिटी है प्रयागराज, एंशिएंटली नोन एज द प्रयागा और त्रिवेणी संगम। ये हर कोई जानता है, जो भी यूपी का है उसे इतना तो पता है कि प्रयागराज को त्रिवेणी के बारे में जाना जाता है। ये आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। होल से टाइमलेस इन प्लेस इन इंडियाज स्पिरिचुअल ज्योग्राफी, सिचुएटेड एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा यमुना एंड मैथिकल सरस्वती, क्योंकि सरस्वती फिजिकल फॉर्म में अभी वहाँ दिखती नहीं है, इसलिए हम इसको मैथिकल लिखेंगे। इट हैज़ बीन रिवर्ड एज द तीर्थराज, द किंग ऑफ द पिलग्रिमेज साइट। ओके, देन देखो, आपको उत्तर प्रदेश का मैप बनाना सीखना पड़ेगा। अगर नहीं आता तो सीख लीजिए, क्योंकि हर इस 5 और 6 पेपर में कम से कम 4 से 5 जगह ऐसी है कि जहाँ पे आप अगर आप मैप बनाते हो तो आपका क्वेश्चन इन्हेंस होता है। जैसे कि एक सिंपल तरीका मैं बता दूँ, ऐसे करो, उसके बाद ऐसे करो, हल्का सा ये बनाओ, उसके बाद ये ऐसे हो गया आपका मैप। ये छोटा सा मैप ऐसे आपको एग्जाम में ड्रा करना है, क्योंकि आपको सिम्बॉलिक दिखाना है कि प्रयागराज यहाँ पे है, ओके, सोनभद्र यहाँ पे है, ठीक है, ललितपुर इस एरिया में, तो ऐसे बस दिखा देना है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली नहीं बोल, सहारनपुर कहीं इस साइड है, तो गोरखपुर कहीं इस साइड है, तो ऐसे आपको दिखाना है। तो आप एक सिंबॉलिक मैप बना लीजिए। देन आगे इन्होंने प्रयागराज को यहाँ पे मैप में शो किया है। अब देखिए क्या है, मतलब प्रयागराज का रिलीजियस और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस क्या है। सेक्रेड कॉन्फ्लुएंस एंड यजनास, ठीक है, अटेस्टेड इन द महाभारत एंड लेटर पुराणास, मत्स्य एंड पद्मा। मतलब आपने ये सब पढ़ी रखा है, पुराणों में प्रयागराज के बारे में डिस्क्राइब तो किया ही गया है। सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज, origin of the कुंभ माघ मेला, सिम्बलाइजिंग कलेक्टिव प्योरिफिकेशन एंड स्पिरिचुअल यूनिटी। ओके, देन नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिलीवेंस, एंशियंट सीट ऑफ द लर्निंग है। कैसे एग्जाम्पल, प्रयागा अट्रैक्टेड सेक्स एसेटिक्स स्कॉलर्स बिकमिंग वैदिक लर्निंग हब। उसके बाद डायनेस्टिक पैटर्नोज में क्या है, गुप्ता रूलर सपोर्टेड यजनास लर्निंग, समुद्रगुप्तास इलाहाबाद पिलर, इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स इंपीरियल अचीवमेंट। ओके, ये सारे मतलब आप इनमें से कोई एक एग्जांपल लिख दो भाई, डायनेस्टिक के पैटर्नोज क्या है और एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग क्या है, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना, बस एक एक पॉइंट लिख दो। उसके बाद सिम्बोलिज्म इन इंडियन कल्चर, कैसे यूनिटी एंड कंटिन्यूटी। एग्जाम्पल के लिए कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स सिम्बोलाइजेज यूनिटी ऑफ फिलोसफीज, कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यू थ्रू मिलेनिया। ओके, अब देखो कंक्लूजन में आपको ज़्यादा 10 से 15 वर्ड लिखने हैं। इन एंशिएंट इंडिया प्रयागराज स्टूड एज द स्पिरिचुअल हार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन, ब्लेंडिंग फेथ फिलोसफी एंड कल्चरल आइडेंटिटी। इट रिमेन्स द लिविंग एसेंस ऑफ द सनातन संस्कृति, इटर्नल इंडिया हेरिटेज। ओके, ये आपको क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट, राइट अबाउट द मेजर रिपब्लिक्स लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, दियर पॉलिटिकल सिस्टम इन 6th century BC। इसमें देखते हैं हम, ड्यूरिंग द इंट्रोड्यूस करिए,
ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी बीसी, देखो इन्होंने बताया 6th सेंचुरी बीसी, इसको हमने अपने क्वेश्चन में कीवर्ड डाल दिया। द मिडल गंगा वैली प्रेजेंट डे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश वाज ए वाइब्रेंट रीजन ऑफ द पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स। ओके, देन देखो ये मैप आपको आना चाहिए, जैसे यूपी का मैप हो गया, इंडिया का मैप हो गया, ये सिंबॉलिक आपको बनाना आना चाहिए। तो आप देखो, हो सकता है आपको सारे ना याद हो या सही से ना दिखा पाओ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे आप मगध दिखा सकते हो, काशी दिखा सकते हो, कौशल दिखा सकते हो, पांचाल दिखा सकते हो, कुरी दिखा सकते हो, गांधार, ये सारे मत्स्य, अवंती, चेती, तो आप ये कुछ जो इंपॉर्टेंट है आप इनको दिखा सकते हो मैप में। देन अब इसमें हम डिस्कस करेंगे मेजर रिपब्लिक कौन कौन से थे। मेजर रिपब्लिक्स लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, सबसे पहले मल्ला रिपब्लिक्स, ये कहाँ था, कुशीनगर और पावा के आसपास। एग्जाम्पल जैसे टू मल्ला सेंटर इन ईस्टर्न यूपी गवर्न थ्रू क्लैन असेंबलीज, द बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाणा एट कुशीनगर। ये देखो काफ़ी फेमस लोकेशन, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है बुद्धा और कुशीनगर को रिलेट करते हुए। उसके बाद देन मौर्य रिपब्लिक, पिपला यवाना रीजन, गोरखपुर देवरिया के आसपास है, नेपाली तराई बेल्ट, मतलब जो नेपाल और यूपी का बॉर्डर है उसके आसपास का ये एरिया, उसकी बात कर रहे हैं। द मौर्य क्लैन लेटर लिंक टू द मौर्यास रूल्ड थ्रू काउंसिल बेस्ड रिपब्लिक नियर द यूपी बिहार बॉर्डर। देन इसमें और बताते हैं साक्या कोलियन क्लैंस, तराई और सिद्धार्थनगर बेल्ट, ये उसी एरिया में है। एग्जाम्पल के लिए प्रैक्टिस्ड इंटर क्लैन सेल्फ रूल काउंसिल, मैनेज डिस्प्यूट सच एज रोहिणी रिवर वाटर शेयरिंग। ओके, अब देखिए इसमें नेचर ऑफ द रिपब्लिकन पॉलिटिकल सिस्टम, आपको रिपब्लिकन पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर क्या, मतलब देखो जो अभी रिपब्लिक का नेचर है वही पहले था, उसी को हमने अडॉप्ट किया है। आपको नहीं आ रहा तो उससे रिलेटेड चीज़ें लिख दो, जैसे काउंसिल बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग, ये अभी भी होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज एंड ऑफिशियल्स, ये अभी भी है। इलेक्टेड चीफ, ऑब्वियस सी बात है अभी भी इलेक्टेड चीफ है, चाहे ग्राम सभा लेवल पे देख लो, चाहे स्टेट लेवल पे देख लो, चाहे सेंट्रल लेवल पे देख लो। कलेक्टिव क्लैन रूल, गण संघ सिस्टम। ओके, मतलब अभी क्लैन रूल आप देख सकते हैं, बाकी अभी तो नहीं है, बट उस टाइम पे था। ये चीज़ आपने अपनी हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, तो इसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन इसको कंक्लूड करते हैं। द रिपब्लिक्स ऑफ एंशियंट उत्तर प्रदेश सिम्बलाइज्ड collective governance, civic participation, and moral practice centuries before democracies evolved. They embodied India's ancient belief in जनता जनार्दन, ठीक है, द पीपल एज ट्रू सोर्स ऑफ द पावर। ऑब्वियस सी बात है अभी भी हम जनता को ही, मतलब डेमोक्रेसी का ट्रू सोर्स कहाँ है, पीपल है। वी द पीपल ऑफ इंडिया आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, वही पहले भी था, जनता जनार्दन। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टुवर्ड्स द तालुकदार ऑफ अवध आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857। देखो आप में से सभी ने 1857 का रिवॉल्ट पढ़ा होगा, बिल्कुल सिंपल है, आप उसको रिलेट करते हुए अवध के बारे में एक लाइन तो लिख ही सकते हैं, वही आपका इंट्रोडक्शन हो गया। आफ्टर रिवॉल्ट 1857 द ब्रिटिश रिवर्स्ड दियर अर्लियर एंटी फ्यूडल स्टांस इन अवध, रियलाइजिंग दैट एलिनेटिंग द तालुकदार्स हैड फ्यूल्ड द रिबेलियन, दे नाउ मेड देम एलाइज टू सिक्योर रूरल कंट्रोल एंड लॉयल्टी। ओके, देखो अब आपने अगर मैप बनाना सीख लिया था तो आप बीच के एरिया को अवध दिखा दो, सिंपल, सबसे आसान तरीका है। मतलब ये आपके 0.5 मार्क्स को अट्रैक्ट करता है, आउट ऑफ 6 आप 0.5 यहीं से अट्रैक्ट कर लेंगे अगर आपने मैप बना लिया तो। देन आगे, पॉलिसी शिफ्ट आफ्टर 1857, पॉलिसी कैसे शिफ्ट हुई, पॉलिसी ऑफ रिकॉन्सिलेशन, लॉर्ड कैनिंग्स 1851 प्रोक्लेमेशन रिस्टोर्ड स्टेट टू कोऑपरेटिव तालुकदार, रिकॉग्निशन ऑफ हेरिडिटरी राइट्स, कैसे तालुकदार डिक्लेयर्ड राइटफुल लैंड ओनर्स एंड की इंटरमीडिएटरीज बिटवीन पीजेंट्स एंड स्टेट। ओके, देन नेक्स्ट इसी में चलते हैं। रिवार्ड्स फॉर लॉयल्टी, ओबियस बात, रिवार्ड तो देंगे ही जो लॉयल रहेगा, जैसे लॉयल चीफ्स ग्रांटेड टाइटल्स, पेंशंस एंड ऑनरेरी पोस्ट टू सीमेंट एलिजियंस। ओके, देन पॉलिटिकल कोऑपरेशन, इसमें मतलब एक तरीके से कोऑपरेशन है, ठीक है। ब्रिटिश यूज तालुकदार एज रूरल पावर ब्रोकर्स टू मेंटेन ऑर्डर एंड कलेक्टिव रेवेन्यू। ओके, नेग्लेक्ट ऑफ पीजेंट इंटरेस्ट, पीजेंट्स लॉस टेनेंसी राइट्स, फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन रिसर्फेस्ड अक्रॉस अवध। ओके, देन आगे हम देखेंगे इसको कंक्लूड कैसे कर सकते हो। देखो जो आपने समरी लिखी उसी को कंक्लूड करना है, जैसे ब्रिटिश टर्न द तालुकदार फ्रॉम रिबल्स इनटू कोलैबोरेटर्स, भाई पहले रिबल थे अब उनको कोलैबोरेटर बना लिया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए लॉयल रहें। इंश्योरिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बट रिवाइविंग फ्यूडल डोमिनेंस एंड एग्रेरियन डिस्ट्रेस,
ए कंप्रोमाइज दैट बॉट लॉयल्टी एट कॉस्ट ऑफ द जस्टिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4. क्रिटिकली एक्सप्लेन द एफर्ट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टुवर्ड द स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन उत्तर प्रदेश. देखो, अब इसमें 2-3 तरीके से स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन. सबसे पहले आप गवर्नमेंट के बारे में बता सकते हो कि उसने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या खर्चा किया है, या फिर बजट की कोई लाइन याद हो तो उस लाइन को यहाँ पे लिख सकते हो कि हेल्थ में कितना % आपने गवर्नमेंट आप उत्तर प्रदेश ने एलोकेट किया है. आप ये सारी चीज़ें प्री में पढ़ते हो, उस प्री के नॉलेज को यहाँ पे मेंस में यूज करना है. लाइक इन रिसेंट ईयर उत्तर प्रदेश हैज़ प्रायोरिटाइज हेल्थ केयर रिफॉर्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग टू एड्रेस लॉन्ग स्टैंडिंग चैलेंजेस अंडर इन्वेस्टमेंट, लो डॉक्टर पेशेंट रेशियो, पुअर रूरल एक्सेस. देखिए, यहाँ पे कोई वैसा फैक्ट नहीं दिया गया है, बेसिक चीज़, ये चीज़ आपको पता है, बस आपको कन्वर्ट करना है इंट्रो में. ओके, अब देखो इसमें मेजर इनिशिएटिव फॉर स्ट्रेंथनिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है. एक्सपेंशन ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशन, लाइक एक न्यू एम्स रायबरेली में है जो कि फंक्शनल है, काफ़ी अच्छा है, उसमें इलाज भी आसपास के लोग करा रहे हैं. ऑपरेशनल मेडिकल कॉलेज, अपग्रेडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अंडर सीएम जन आरोग्य मिशन. देन आगे आयुष्मान भारत, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है. एंड स्टेट स्कीम्स इंटीग्रेशन, दोनों को इंटीग्रेट किया आयुष्मान भारत एंड मुख्यमंत्री जन आरोग्य प्रोवाइड 5.38 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स. ओके, कवरिंग 87% ऑफ एलिजिबल फैमिलीज. नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग रूरल हेल्थ केयर नेटवर्क, कैसे. अपग्रेडेशन ऑफ PHCs, CHCs, टेलीमेडिसिन. देखो PHCs CHCs का आपका नाम आपको पता है, आप क्वेश्चन के अंदर डालिए, इससे आपका आंसर इनहेंस होगा. अंडर ई संजीवनी 108/102 एम्बुलेंस सर्विस, ये मतलब काफ़ी पहले से यूपी में चल रही है. सर्विस एक्सपेंडेड टू रिमोट ब्लॉक्स. नेक्स्ट, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ फोकस इनिशिएटिव लाइक प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, मिशन इंद्रधनुष, इम्प्रूव्ड इंस्टीट्यूशन डिलीवरीज एंड इम्यूनाइजेशन. देन इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन, हेल्थ ATMs, ऑक्सीजन प्लांट्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट पोस्ट कोविड, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. ओके, अब देखो आपने इसके सारे पॉजिटिव पॉइंट बता दिए कि कैसे कैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ, लेकिन आपको क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना है, आपको कुछ ड्रॉबैक भी बताने हैं. परसिस्टेंट रूरल अर्बन गैप, क्यों, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ 50% डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट इन रूरल CHCs. देन क्वालिटी एंड मेंटेनेंस इशू, कैसे. एग्जाम्पल में बताया इन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन ऑफन आउटपेसेस मैन पावर एंड इक्विपमेंट सप्लाई. देन बजटरी कॉन्स्टेंट क्या है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर स्टिल बिलो 7% ऑफ द टोटल स्टेट बजट, जो कि काफ़ी पुअर बात है यूपी जैसे बड़े स्टेट के लिए. देन इसको हम कंक्लूड करते हैं विजनरी अप्रोच के साथ. उत्तर प्रदेश हैज़ मेड विजिबल स्ट्राइड्स इन हेल्थ केयर एक्सपेंशन, बट थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन डिमांड्स बेटर गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, इक्विटेबल एक्सेस. एज द WHO रिमाइंड्स, हेल्थ सिस्टम मस्ट नॉट ओनली एग्जिस्ट, दे मस्ट डिलीवर. ओके, नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट उत्तर प्रदेश. ओके, ये UPSC में सेंट्रल के लिए पूछा जाता है और UPPCS में स्टेट के लिए पूछा गया है. इसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इंट्रोड्यूस कैसे करोगे. बोथ द कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटिजेंसी फंड आर इसेंशियल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट established अंडर द आर्टिकल 266 एंड 267 अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्टिवली, इंश्योरिंग प्रॉपर फिजिकल मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स. देखिए, अगर आपने लक्ष्मीकांत या कोई पॉलिटिक बुक अच्छे से पढ़ी है तो ये दोनों टर्म इस आर्टिकल से लिंक कर सकते हो. बस आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आप 1 नंबर आपने पाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है. डिफरेंस बिटवीन द कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. देखो, अब यहाँ पे अगेन जो बेसिस ऑफ द डिफरेंस है आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप सिंपल डिफरेंस लिख सकते हो. जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, established under the article 266 का 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, established अंडर आर्टिकल 267 का 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेचर क्या है, मेन अकाउंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इमरजेंसी आर इम्प्रेस्ड फंड फॉर द अर्जेंट नीड. कंपोजिशन क्या है, इंक्लूड्स ऑल रेवेन्यूज, लोन्स, रिकवरीज रिसीव्ड बाय द स्टेट, contains a fixed corpus placed at the disposal of the governor. ओके, देन हम आगे डिफरेंस देखेंगे. विड्रॉल ऑफ अथॉरिटी, कौन किसके परमिशन से विड्रॉ कर सकते हो. मनी कैन बी विड्रॉ
ओनली विद द लेजिस्लेटिव अप्रूवल, मतलब जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उत्तर प्रदेश की है वो इसको अप्रूव करेगी तभी निकाल सकती हो। और यहाँ दूसरे केस में द गवर्नर कैन अथराइज विड्रॉल फॉर अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। ऑब्वियस सी बात है, अनफोर्सिन कंडीशन रहेगी तो आप पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव की अप्रूवल क्यों लोगे। सेम ऐसे पार्लियामेंट की अप्रूवल वहाँ नहीं लेनी पड़ती थी सेंट्रल वाले में, यहाँ पे स्टेट की नहीं लेनी पड़ेगी। उसके बाद पर्पस क्या है, यूज्ड फॉर रेगुलर प्लान्ड एक्सपेंडिचर, सैलरीज, वेलफेयर स्कीम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये यूज्ड फॉर अर्जेंट एंड अनफोर्सिन एक्सपेंसेस लाइक फ्लड्स, एपिडेमिक्स, ऐसे जैसे अभी कोविड वायरस आया था तो उस टाइम पे इसका यूज किया गया था। उसके बाद रिकूपमेंट, नॉट एप्लीकेबल रेगुलर बजटरी फंड इसमें चाहिए। ओके, इसमें अमाउंट विड्रॉन मस्ट बी रिकूप्ड, मतलब आप उसको दोबारा एक तरीके से जितना भी आपने खर्चा किया उसको उसमें दोबारा पैसा डालना है। फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड आफ्टर लेजिस्लेटिव सैंक्शन, मतलब लेजिस्लेचर के सैंक्शन के बाद आप उसको दोबारा उसमें पैसा डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एजुकेशन, इरिगेशन प्रोजेक्ट, इसमें क्या है, इमीडिएट रिलीफ ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर्स और इमरजेंसीज। ठीक है, डिफरेंस के बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे। वाइल द कंसोलिडेटेड फंड इज द मेन बजटरी अकाउंट फॉर द प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड द contingency fund act as an emergency buffer. Together they ensure financial discipline and administrative flexibility in Uttar Pradesh governance. Okay, next question, discuss the composition and jurisdiction of the state high court of Uttar Pradesh. ओके, इसके बारे में हमको देखना है। देखो, सबसे पहले हाई कोर्ट को डिफाइन कर दो। आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, एक आप कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल लिख सकते हो, दूसरा आप ईयर बता सकते हो कि यूपी का हाई कोर्ट किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था, कोई भी अप्रोच ले सकते हो, या फिर रिसेंटली हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिए तो वो लिख सकते हो। तो यहाँ इन्होंने बेसिक अप्रोच स्टार्ट किया है। हाई कोर्ट ऑफ द जुडिशरी एट इलाहाबाद इस्टेब्लिश्ड इन आगरा 1866 एंड मूव्ड एट इलाहाबाद 1816 इज वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट हाई कोर्ट। ओके, आपने दो इन्फॉर्मेशन दी और अपना इंट्रोडक्शन लिख दिया। उसके बाद कंपोजिशन देखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट फाउंडेड इन 1866 एट इलाहाबाद, ए परमानेंट बेंच लखनऊ 1948 में इस्टेब्लिश हुई। क्यों? क्योंकि कैपिटल थी लखनऊ। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, आर्टिकल 214 से 231 के बीच में बोला गया। आप इसको भी इंट्रोडक्शन लिख सकते थे, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे। उसके बाद स्ट्रेंथ क्या है, 160 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, सैंक्शन स्ट्रेंथ 2024 में ये स्ट्रेंथ सैंक्शन हुई थी। अगला, अपॉइंटमेंट कौन करता है? ऑब्वियस सी बात है, जज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 217 आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ यूपी। उसके बाद इनका टेन्योर क्या होगा? जजेस होल्ड ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 62। ऑब्वियस सी बात है, आपने सब कुछ पढ़ रखा है पॉलिटी में। क्वालिफिकेशन मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन विद 10 years एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट और जुडिशियल। जो आपके हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के सारे हैं वो सारी चीज़ इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन ने पूछा है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखो, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है? आर्टिकल 226 के अंडर मैटर्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, इलेक्शन पिटीशन एंड डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट अथॉरिटी। एपलेट ज्यूरिसडिक्शन मतलब अपील वाली कौन सी? हियर्स अपील फ्रॉम द लोअर सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स इन द स्टेट। उसके बाद हम देखेंगे सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, पावर टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल सबऑर्डिनेट जुडिशरी अंडर आर्टिकल 227। उसके बाद रिट इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, ये अंडर आर्टिकल 226 के अंडर है। और सेंटर का बताइए, कमेंट करिए आप लोग। आर्टिकल 32 ये सेंटर का है। ओके, मतलब सुप्रीम कोर्ट का, और ये हाई कोर्ट का है। empowered to the issue writs, habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition and quo warranto। देन हम इसको कंक्लूड करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टैंड्स एज द गार्जियन ऑफ द जस्टिस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी इन उत्तर प्रदेश, इंश्योरिंग द गवर्नेंस रिमेन्स अकाउंटेबल टू लॉ, वेरी स्पिरिट ऑफ द न्याय प्रवेश द्वार ऑफ भारत। ओके, मतलब जो आपका जस्टिस है वो स्पिरिट में भी होना चाहिए, ना कि लॉ में ही। लॉ एंड स्पिरिट दोनों में होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द की चैलेंजेस इन इंश्योरिंग एन एफिशिएंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन उत्तर प्रदेश? क्या क्या आपको देखना है? एफिशिएंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन उत्तर प्रदेश। इसमें हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन कैसे। उत्तर प्रदेश इंडियाज मोस्ट पॉपुलस एंड पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट स्टेट, फेसेस कॉम्प्लेक्स लॉ
एंड अदर चैलेंजेस ड्यू टू डेमोग्राफिक साइज, सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, इवॉल्विंग क्राइम पैटर्न्स। ओके, अभी देखो स्ट्रक्चरल चैलेंज कैसे आते हैं। चैलेंज कैसे आ सकता है भाई, स्ट्रक्चरल चैलेंज आएगा, स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल चैलेंज। शॉर्टेज ऑफ द पुलिस पर्सनल, ऑब्वियस सी बात है, कई रिपोर्ट बोल चुकी हैं कि पुलिस पर्सनल पूरी इंडिया में कम है। पुलिस पॉपुलेशन रेशियो 134 पर लाख, जो कि बहुत ही कम है। रिमेन बिलो द यूएन नॉर्म ऑफ द 222, कम से कम 222 होनी चाहिए, 134 बताइए कितना कम है। उसके बाद आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी गैप, इनएडेक्वेट फॉरेंसिक लैब्स, सीसीटीवी कवरेज, साइबर। देखिए इतना बड़ा स्टेट है, इतनी पॉपुलेशन है, तो सीसीटीवी तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, आप लोग समझ रहे हो, लेकिन ठीक है फिलहाल आप पॉइंट तो लिख ही सकते हो इसमें। बर्डन जुडिशियल एंड इन्वेस्टिगेशन सिस्टम, यूपी लीड्स द कंट्री विद 1.15 करोड़ टोटल पेंडिंग केसेस इन द लोअर कोर्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। देन अगला सोशियो पॉलिटिकल एंड क्राइम रिलेटेड इशू, ये इशू कैसे हैं, कम्युनल एंड कास्ट टेंशन। एग्जाम्पल के लिए लोकल डिस्प्यूट ऑफन एस्केलेट इनटू कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट रिक्वायरिंग सेंसिटिव हैंडलिंग एंड प्रिवेंटिव पॉलिसिंग। मतलब आप इसमें कई सारे जैसे लिख सकते हैं, आप मेरठ लिख सकते हैं, लखनऊ का लिख सकते हैं, कई सारे जो क्लेसेस हुए उनको भी एग्जाम्पल में डाल सकते हैं, जो आपको रिसेंट याद आ जाए वो आप लिख दीजिए, सिंपल। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम राइज, डिस्ट्रिक्ट लाइक नोएडा उत्तर प्रदेश फेस इंक्रीजिंग साइबर फ्रॉड ऑर्गेनाइजिंग एक्सटॉर्शन नेटवर्क। देखो जब भी कोई सिटी डेवलप होती है तो उसमें छोटे मोटे क्राइम पनपते हैं, आएंगे, लेकिन टाइम के साथ साथ वो अपने आप कंट्रोल में हो जाएंगे। अगला, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन पॉलिसिंग, फ्रिक्वेंट ट्रांसफर्स एंड प्रेशर इरोड पॉलिस न्यूट्रलिटी मॉडल। ओके, अगला एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस चैलेंज, इसमें क्या है, लैक ऑफ कम्युनिटी एंड पुलिस ट्रस्ट। एग्जाम्पल के लिए फियर एंड मिसट्रस्ट अमंग सिटीजन, लिमिट इन्फॉर्मेशन फ्लो, लोकल कोऑपरेशन। देखो उसके बाद अगला, स्लो क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस, डिलेस इन ट्रायल्स, पुअर विटनेस प्रोटेक्शन वीकेंड, डिटरेंस अगेंस्ट क्राइम। ओके, इसको कंक्लूड करेंगे। एन एफिशिएंट लॉ ऑर्डर सिस्टम इन उत्तर प्रदेश डिमांड टेक्नोलॉजी ड्रिवन पॉलिसिंग, autonomy with accountability, community participation as the DGP's motto rightly states, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ये डीजीपी का अपना यूपी पुलिस का मोटो है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ए ट्रू सिक्योरिटी लाइज इन सिटीजन्स ट्रस्ट बैक्ड बाय द ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। ओके, नंबर 8, एनालाइज द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनजीओस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन आपके जीएस पेपर 4 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है और 5 में तो आया ही है, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, एनजीओ से रिलेटेड चीज़ें। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ प्ले क्रूशियल रोल इन उत्तर प्रदेश सोशल डेवलपमेंट फ्रॉम एजुकेशन एंड हेल्थ टू वीमेंस एम्पावरमेंट। ओके, उसके बाद स्ट्रक्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम क्या है इसकी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी, मेनी एनजीओज फेल इन टू मेंटेन ऑडिट account or disclose proper utilization of government or foreign fund, weak regulatory oversight, irregular monitoring under the Societies Regulation Act। एक्चुअली इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो सोसाइटीज रेगुलेशन एक्ट 2021 के थ्रू होता है, लीड टू मिसयूज ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रिविलेज। नेक्स्ट, फंडिंग इरेगुलरिटीज FCRA वायोलेशन, सेवरल एनजीओ फेस सस्पेंशन ऑफ द लाइसेंस फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। एक्चुअली एनजीओ को ना फॉरेन से काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिलता है, क्योंकि ऐसा एलिगेशन है कि एनजीओ जो एंटी इंडिया एक्टिविटी उसमें शामिल होती है तो उनको बाहर से फंडिंग मिलती है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये रेगुलेशन लाया था। अगला, ऑपरेशनल एंड कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड पावर, पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस, डुप्लीकेशन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ एफर्ट। उसके बाद एथिकल एंड पब्लिक ट्रस्ट इशू, देखो ये एथिक्स का इशू आ गया ना, मिस यूज ऑफ एनजीओ आइडेंटिटी फॉर पर्सनल गेन, जैसे लोग इनकम टैक्स रिटर्न के लिए एनजीओ को यूज करते हैं, उसमें आईटीआर बचाते हैं। लो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, अब इसमें आगे देखेंगे कंक्लूजन में, वाइल एनजीओस इन उत्तर प्रदेश रिमेन ए वाइटल एजेंट्स ऑफ ग्रास रूट चेंज, दियर ट्रू पोटेंशियल डिमांड्स स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ट्रांसपेरेंट फंडिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, एथिकल लीडरशिप, ओनली देन एनजीओस कैन एक्ट एज क्रेडिबल पार्टनर्स इन विकसित भारत उत्तर प्रदेश 2047। देखो जैसे इंडिया का विकसित भारत 2047 है, वैसे उत्तर प्रदेश का विकसित उत्तर प्रदेश 2047 है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये 2047 तक विकसित होना अचीव करना चाहती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द रोल ऑफ
इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी टू बूस्ट वाटर ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म इन उत्तर प्रदेश। देखो 2 पॉइंट इसमें, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी कैसे बूस्ट कर रही है ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म को, दोनों पॉइंट पे फोकस करना है। तो सबसे पहले इस थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इनलैंड वाटरवे के बारे में। इंट्रोडक्शन में, उत्तर प्रदेश ब्लेस्ड विद गंगा एंड यमुना रिवर्स is reviving in ancient river culture through modern inland navigation. The Inland Waterway Authority of India, along with the newly formed Uttar Pradesh Inland Waterway Authority 2023, is driving this transformation. Okay, कैसे? Role in the water transport. वाटर ट्रांसपोर्ट का रोल कैसे? डेवलपमेंट ऑफ नेशनल वाटरवे 1 NW1 कहाँ से कहाँ तक? वाराणसी मल्टी मॉडल टर्मिनल अंडर जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट कनेक्ट्स हल्दिया से प्रयागराज, हल्दिया से प्रयागराज जो कि वेस्ट बंगाल में है। अगला, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक लिंकेज कैसे? फ्लोटिंग जेट्टीज, ड्रेजिंग एंड ई नेविगेशन इंटीग्रेटेड विद PM गति शक्ति फॉर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी। देखो वाटर वे से सबसे आसानी से और लेस कॉस्ट में ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। अगर हमारे यहाँ वाटर ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हो गया तो समझ लो हमारी काफ़ी एनर्जी बच जाएगी ट्रांसपोर्टेशन में। बूस्ट टू टूरिज्म कैसे? रिवर क्रूज एंड हेरिटेज सर्किट, जैसे कि काशी प्रयागराज क्रूज प्रमोट स्पिरिचुअल टूरिज्म ऑन गंगा कॉरिडोर। इको टूरिज्म एंड लाइवलीहुड्स, एग्जाम्पल बोट टूरिज्म, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट क्रिएट रूरल जॉब्स एंड कल्चरल रिवाइवल। देन हम कंक्लूड करेंगे बाई ब्लेंडिंग इकोनॉमिक यूटिलिटी विद कल्चरल आइडेंटिटी। दोनों देखो क्या क्या, इकोनॉमिक यूटिलिटी एंड कल्चरल आइडेंटिटी। IWAI इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज टर्निंग यूपी सेक्रेड रिवर्स इनटू वाटरवे ऑफ प्रॉस्पेरिटी। कितने बढ़िया पॉइंट लिखा दोनों को इंटीग्रेट करने के बाद। इट सिम्बलाइज विकास भी और विरासत भी, बहुत बढ़िया। ग्रोथ विद हेरिटेज। ओके, नेक्स्ट डिस्कस द रोल ऑफ स्मार्ट सिटी फॉर बेटर लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश। देखो स्मार्ट सिटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी पूछते हैं और मेंस में तो पूछ ही रहे हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। द स्मार्ट सिटी मिशन 2015 एम्स टू मेक अर्बन स्पेस मोर लिवेबल, सस्टेनेबल एंड सिटीजन फ्रेंडली थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। देखो अब आप इस इंट्रोडक्शन में क्या किया, सब कुछ ऐड कर दिया। आप चाहते ये इंट्रोड्यूस कर देते कि स्मार्ट सिटी 2015 में कितनी सिटीज़ में आया था, ऐसे भी कर सकते थे। ऐसे भी कर सकते कि स्मार्ट सिटी सबसे पहले किस यूपी की सिटी में आया, ऐसे भी कर सकते थे। बट इन्होंने ठीक है जैसे भी किया, आप मतलब 2-3 जो भी आपको उस टाइम पे याद आ जाए आप वैसे कर सकते हैं। अभी यहाँ देखेंगे हम, देखो इन्होंने यूपी का मैप बनाया और जो भी स्मार्ट सिटीज़ थी सबको दिया, जैसे सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, वाराणसी, ये स्मार्ट सिटीज़ इन उत्तर प्रदेश के अंडर मतलब हैं। इसी में आगे हम देखेंगे रोल ऑफ स्मार्ट सिटी इन इम्प्रूविंग द लिविंग कंडीशन। क्या रोल है? तो वही बेसिक चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन, स्मार्ट रोड, LED, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम इन लखनऊ एंड कानपुर, मोबिलिटी जिससे सेफ रहे, डिजिटल गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी, कैसे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इन सिटीज़ लाइक आगरा, प्रयागराज, मॉनिटर ट्रैफिक सैनिटेशन इमरजेंसीज इन रियल टाइम, बेटर सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। इन स्वच्छ सर्वेक्षण 23-24 लखनऊ रैंक 3rd, जो कि बहुत बड़ी बात है, अमॉन्ग मिलियंस प्लस सिटीज़ एंड अर्न गार्बेज फ्री सिटी, ये बहुत ही अच्छी बात है लखनऊ के लिए। अफोर्डेबल हाउसिंग एंड पब्लिक सर्विसेज, स्मार्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट एंड E-हेल्थ कियोस्क इन वाराणसी प्रमोट इंक्लूसिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी। नेक्स्ट सस्टेनेबल एंड ग्रीन डेवलपमेंट, कैसे? सोलर रूफटॉप, देखो यूपी गवर्नमेंट सोलर रूफटॉप को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट कर रही है, इसमें सब्सिडी भी देती है, आप लोग को पता होगा पॉइंट। इलेक्ट्रिक बसेस एंड रिजुविनेशन ऑफ घाट्स एंड लेक रिफ्लेक्ट इको फ्रेंडली अर्बन ग्रोथ। देन कंक्लूड करिए फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ। स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव इन उत्तर प्रदेश embodies the vision of smart governance for smart cities citizens, steering यूपी टुवर्ड्स विकसित भारत 2047। ठीक है, 2047 को आपको एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन में तो लिख के आना ही है, और चाहे विकसित भारत के लिए लिखिए या फिर विकसित उत्तर प्रदेश के लिए लिखिए, बट लिखिए। देन यहाँ हमारा सेक्शन A कंप्लीट होता है। अब हम आगे मूव करते हैं सेक्शन B में, जो कि 200 वर्ड में आपको लिखना है। इसमें सभी क्वेश्चन 12 नंबर के होते हैं और इस तरीके से 10 × 12 टोटल 120 मार्क्स का ये सेक्शन B होता है और 80 मार्क्स का सेक्शन A होता है। ओके, 80 + 120 टोटल 200। सेक्शन B का पहला क्वेश्चन नंबर 11,
व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश? ओके, डिस्क्राइब इट्स की एलिमेंट्स एंड स्टाइल्स। देखो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले तो आपको साइलेंट फीचर बताने आर्किटेक्चर उत्तर प्रदेश के, उसके बाद इसके की एलिमेंट और स्टाइल को बताना है। इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? उत्तर प्रदेश के कुछ मोनूमेंट के बारे में बता दीजिए, वही इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश आर्किटेक्चर इज लिविंग कैनवास ऑफ द इंडियाज कल्चरल इवोल्यूशन, रिफ्लेक्टिंग बुद्धिस्ट सिंप्लिसिटी, मुगल ग्रैंडियर एंड मॉडर्न इनोवेशन फ्रॉम सारनाथ टू ताजमहल। ओके, अब सबसे पहले एंशियंट एंड बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर क्या क्या थे? स्तूपास, मोनास्टिक कॉम्प्लेक्स सारनाथ दे दिया, संकिसा फरुखाबाद में है, कौसाम्बी में सोज अशोकन पिलर्स एंड हेमिस्फेरिकल स्तूपास। गुप्ता पीरियड के क्या थे? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर मान के चलिए। आपका यूपी प्रीलिम्स मेंस और यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मार्क्स द स्टेट ऑफ स्ट्रक्चरल टेम्पल विद सिखारा स्टाइल। ओके, नेक्स्ट मिडवेल में क्या था? मिडवेल इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में क्या है? सार्कियन सल्तनत इन्फ्लुएंस, जौनपुर अताला एंड जामा मस्जिद डिस्प्ले आर्क एंड डोम्स एंड बोल्ड फैकेट्स। मुगल मास्टरपीस क्या थे? आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, ब्लेंड रेड सैंडस्टोन, मार्बल, पर्सियन गार्डन, ये सारी चीज़ें थी। अवध एंड नवाबी स्टाइल, इसमें क्या था? 12 इमामबाड़ा 1784 में बना था, रूमी दरवाज़ा, छोटा इमामबाड़ा, ये सारी चीज़ें। उसके बाद कंपोजिट कल्चर फॉर्म क्या थे? एग्जाम्पल के लिए जालीस, छत्तीस, मिनरेट्स एंड कैलीग्राफी, यूनिफाई इंडियन पर्सियन एस्थेटिक्स। ओके, नेक्स्ट इसमें कॉलोनियल एंड मॉडर्न स्टाइल में क्या था? इंडो यूरोपियन फ्यूजन, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ रेजिडेंसी शो, क्लासिकल सिमेट्री, कॉलोनियल डिजाइन। नेक्स्ट कंटेम्प्रेरी हेरिटेज में क्या है? अंबेडकर मेमोरियल, इकाना स्टेडियम जो कि लखनऊ में है, रिफ्लेक्ट मॉडर्न स्केल विद ट्रेडिशनल मोटिव्स। अगला इसको हम कंक्लूड करेंगे कैसे? फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ। द आर्किटेक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश इज ए जर्नी फ्रॉम फेथ टू फॉर्म, ब्लेंडिंग स्पिरिचुअलिटी, पावर, आर्टिस्ट्री, ट्रूली द हार्ट ऑफ इंडिया। ओके, आर्किटेक्चरल हेरिटेज। ओके, यहाँ से खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉप 12, डिस्कस द कॉज ऑफ द फॉर द राइज ऑफ द टाउन इन द एंशियंट उत्तर प्रदेश। द गंगा यमुना दोआब saw second urbanization, एज सरप्लस एग्रीकल्चर, मोनेटाइजेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड ट्रांसफॉर्म, काशी, मथुरा, कौसाम्बी, श्रावस्ती, अयोध्या इनटू इंड्योरिंग अर्बन सेंटर। ओके, अब इसमें जोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं? इसमें जोग्राफिकल इकोनॉमिक फैक्टर में फर्टाइल लैंड एंड रिवराइन नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट द गंगा यमुना प्लेन्स सपोर्टेड सरप्लस एग्रीकल्चर इनकरेजिंग परमानेंट सेटलमेंट एंड ट्रेड सेंटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं? ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड क्राफ्ट, मथुरा एंड कौसाम्बी बिकम हब ऑफ टेक्सटाइल, मेटल, पोर्टरी इंडस्ट्रीज। अगला स्ट्रेटजिक लोकेशन, रिवर्स एंड क्रॉस रोड ऑफ एंशियंट हाईवे लाइक उत्तरापाथा मेड यूपी टाउन सेंटर्स ऑफ ट्रांजिट एक्सचेंज। अब इसमें पॉलिटिकल क्या लिख सकते हैं? पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या था? राइज ऑफ महाजनपदास, जैसा कि आपको पता है कि यूपी में कई सारे महाजनपदास आते हैं, जैसे काशी हो गया, कौशल हो गया, वत्सा हो गया, ये डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल लाइक वाराणसी एंड कौसाम्बी, ये काफ़ी फेमस थे पहले भी और आज भी। रॉयल पैट्रोनेज एंड डिफेंस नीड क्या क्या? अर्बन सेटलमेंट ग्रीव अराउंड फोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, रेवेन्यू सेंटर्स। और उसके बाद रिलीजन में आते हैं, रिलीजन एंड कल्चरल फैक्टर, ये क्या थे? सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज एंड लर्निंग, जैसे कि आपने सारनाथ देखा, अयोध्या देखा, श्रावस्ती देखा। अट्रैक्ट मॉन्क्स, पिलग्रिम्स, स्कॉलर्स अंडर द बुद्धिस्ट एंड वैदिक ट्रेडिशन। अगला स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, मोनास्टिक सेटलमेंट्स, स्तूपास बूस्टेड अर्बन लाइफ एंड कुशीनगर, श्रावस्ती। इसको हम कंक्लूड करेंगे आगे। Thus, ancient town in the Uttar Pradesh evolved through a blend of geography, governance, spirituality, cradle of India's second urban civilization, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, where trade met faith and culture met prosperity. Okay, trade met faith और culture met prosperity. Okay. Next, critically analyze the role of उत्तर प्रदेश in the इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। देखिए ये इंडियन फ्रीडम मूवमेंट आपने पढ़ रखा है, अब उसको उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में आपको डिस्कस करना है। कैसे करेंगे? इंट्रोड्यूस करते हैं पहले। उत्तर प्रदेश हार्टलैंड ऑफ द इंडियाज नेशनलिज्म फ्रॉम 1857
थ्रू क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, 1942 आपको याद होगा, लिख सकते हैं। एंकर्ड बोथ मास गांधीयन मोबिलाइजेशन एंड रेवोल्यूशनरी एक्शन वाइल शेपिंग नेशनल लीडरशिप एंड कल्चरल नेशनलिज्म। देखिए अगेन इन्होंने यूपी का मैप बना दिया। अगर आप यूपी का मैप बनाना सीख लेंगे तो इसमें भी यूज कर सकते हैं। जैसे इंडियन मेरठ इंडियन सिपॉय लोकेशन दिखा दी, आप इसमें इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट को मत दिखाइए, सिंपल ऐसे दिखा दिए कि यहाँ पे मेरठ है, यहाँ कानपुर है, यहाँ लखनऊ है, झांसी थोड़ा नीचे है। ठीक है, बेसिक बेसिक आपने दिखा दिया। लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में पेशवा नाना साहब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, 1857 की रिवॉल्ट बड़े आराम से दिखा सकते हैं। और ये यूपीएससी, यूपीपीसीएस, GS1 कई जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। बर्थ प्लेस ऑफ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, मेरठ, कानपुर, नाना साहब कानपुर से थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ओके झांसी से, बरेली से खान बहादुर खान। नेक्स्ट, अर्ली अपराइजिंग एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, symbol of national awakening, the revolt through suppressed sowed the seeds of anti-colonial unity across the North India। ओके, अगला नेशनलिस्ट एंड गांधीयन फेज, ये भी यहाँ से स्टार्ट होता है। कैसे? पॉलिटिकल लीडरशिप एंड मूवमेंट, इलाहाबाद बिकम द नर्व सेंटर ऑफ द कांग्रेस पॉलिटिक्स, लीडर लाइक मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन सेव द नेशनल डिस्कोर्स से काफ़ी फेमस लीडर हैं और ये यूपी के ही थे। गांधीयन मास मोबिलाइजेशन, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गेंड मोमेंटम फ्रॉम यूपी टाउन लाइक बनारस, गोरखपुर एंड प्रतापगढ़। यहाँ पे ये सारे डिस्ट्रिक्ट काफ़ी फेमस थे। सेंटर ऑफ पीजेंट एंड वर्कर मूवमेंट, जैसे कि अवध किसान सभा 1920-22 के आसपास बनी थी। एका मूवमेंट 21-22 हरदोई से स्टार्ट हुआ था, मदारी पासी ने स्टार्ट किया था। ये मूवमेंट भी यहीं से स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट, रिवोल्यूशनरी एंड कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन, क्रेडल ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, कैसे? चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद से, रामसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खान शाहजहाँपुर से, लेड टू द काकोरी कॉन्स्पिरेंसी इन 1925। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी पता हैं, आपको यूपी के टर्म में उसे इंटीग्रेट कर देनी है, सिंपल बस यही करना है। जैसे कि अगला पॉइंट, कल्चरल एंड लिटरेरी अवेकनिंग, एग्जाम्पल के लिए हिंदी राइटर्स लाइक भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद इन्फ्यूज्ड नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस थ्रू लिटरेचर। इसको हम थोड़ा सा समराइज करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे कि देखो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पूछा, ठीक है, तो आपको सभी एस्पेक्ट में डिस्कस करना है। जैसे अर्ली अपराइजिंग में कैसे हुआ, पॉलिटिकल में क्या हुआ, गांधीयन मास मोबिलाइजेशन में क्या हुआ, सेंटर ऑफ पीजेंट और वर्कर मूवमेंट में क्या हुआ, रिवोल्यूशनरी एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशन कैसा था। उसके बाद हम इसको कंट्रीब्यूशन के बाद कंक्लूड करेंगे। उत्तर प्रदेश वाज द सोल ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, ऑब्वियस सी बात है, प्रोड्यूसिंग लीडर्स, मार्टायर्स, मूवमेंट्स दैट यूनिफाइड द नेशंस विल अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। इट ट्रूली अर्न द टाइटल ऑफ राष्ट्र निर्माता भूमि। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, इलुसिडेट इन डिटेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर फेस्टिवल एंड दियर सोशियो इकोनॉमिक रोल इन रूरल एरियाज उत्तर प्रदेश। इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करिए, कोई भी चीज़ बता सकते हैं उत्तर प्रदेश के कल्चर सोशियो इकोनॉमिक से रिलेटेड। जैसे इन्होंने बताया है, उत्तर प्रदेश द कल्चरल हार्टलैंड ऑफ द इंडिया सेलिब्रेट ए वाइड रेंज ऑफ फेस्टिवल दैट कंबाइन रिलीजियस डिवोशन, फोल्क आर्ट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन रूरल एरियाज। दीज फेस्टिवल्स एक्ट एज ए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सोशल यूनिटी एंड इकोनॉमिक वाइब्रेंसी। कैसे? मेजर फेस्टिवल एंड दियर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। देखो आपको ये सारी चीज़ें पता है, बस आपको लिखना है। जैसे होली, होली मतलब इंडिया में किसको नहीं पता, सबको पता है, इवन कि अब तो फॉरेन में मनाई जाती है। फेस्टिवल ऑफ कलर्स एंड कम्युनिटी बॉन्डिंग, मकर संक्रांति, ये पूरे इंडिया में मनाई जाती है, बस अलग अलग फॉर्म में मनाई जाती है। एंड कुंभ मेला, तीज, कजरी और छठ पूजा, ये भी काफ़ी फेमस है। रामनवमी, जन्माष्टमी, दीपावली फेस्टिवल एंड लाइट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं। ओके, और भी जो फेस्टिवल आपको याद आए वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो इसमें इसी को लिखना है, जो भी आपको याद आए सारे लिख सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक रोल इन रूरल लाइफ क्या क्या है? स्ट्रेंथनिंग सोशल कोहेशन, कैसे? कलेक्टिव पार्टिसिपेशन फोस्टर इंटरकास्ट यूनिटी, म्यूचुअल कोऑपरेशन, विलेज हार्मोनी, बूस्ट टू रूरल इकोनॉमी, कैसे? फेस्टिवल क्रिएट सीजनल एम्प्लॉयमेंट फॉर आर्टिसन, पोर्टर्स, वेवर्स, वेंडर्स, लोकल हाट मेलास, ये सब यूपी में खूब होता है, आपको पता है। प्रिजर्वेशन ऑफ द फोल्क कल्चर, कैसे? फोल्क सॉन्ग, डांस,
क्राफ्ट ट्रेडिशन, सस्टेन द इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ बुंदेलखंड, अवध, ब्रज रीजन। जैसे आपको लोकल कल्चरल प्रोग्राम होते हैं ना गाँव में, तो आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो भी आपको बेसिक चीज़ें उससे रिलेट करती हुई मिले, आप उन सब को हमेशा लिख सकते हैं। इससे आपका एडिशन ही होगा, कभी माइनस नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं प्रमोशन ऑफ लोकल टूरिज्म। एग्जाम्पल के लिए इवेंट्स लाइक अयोध्या दीपोत्सव, बनारस होली अट्रैक्ट विजिटर्स, इनर्जाइजिंग विलेज इकोनॉमी। जैसे बनारस की होली है, ये वर्ल्ड लेवल फेमस है, यहाँ पे बाहर के लोग आते हैं उस मतलब होली के वीक पे। अगला नेक्स्ट कंक्लूड करते हैं इसको हम यहीं पे। फेस्टिवल इन रूरल उत्तर प्रदेश आर नॉट मेयर रिचुअल, दे आर सोशल फेस्टिवल ऑफ हार्मोनी एंड इकोनॉमिक रिजुविनेशन। दे सस्टेन द rhythm of agrarian life, embodying the state timeless spirit of the संस्कृति समृद्धि समरसता। ओके, ये आपको यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट, इफ ए सेकेंड चैम्बर डिसेंड्स फ्रॉम द फर्स्ट इट इज मिस्चीवियस, इफ इट एग्रीज इट इज सुपरफ्लोस। ओके, स्टेटमेंट दिया गया है। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द यूटिलिटी ऑफ द उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक्चुअली एक स्टेटमेंट है, इसको आपको डिस्कस करना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा इसमें आपको। उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद, वन ऑफ द इंडिया 6 बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर, वाज क्रिएटेड टू इंट्रोड्यूस द डेलिब्रेशन, रिव्यू, एक्सपर्ट पार्टिसिपेशन इन लॉ मेकिंग, येट इट्स वेरी यूटिलिटी रिमेन्स कॉन्टेस्टेड। अगर आपको पता है तो 6 स्टेट बताइए जहाँ जहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेशन है, कमेंट में बताइए ये सारी चीज़ें। आर्गूमेंट्स फॉर यूटिलिटी, रिवाइजिंग एंड रिफ्लेक्टिव रोल। कैसे? इट प्रिवेंट हास्टी लॉ मेकिंग बाई रिवाइजिंग एंड स्क्रूटनाइजिंग बिल्स पास्ड बाई द असेंबली। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाइवर्स सेक्शंस। एग्जाम्पल के लिए टीचर्स, ग्रेजुएट्स, प्रोफेशनल्स ब्रिंग नॉन पोलिटिकल पर्सपेक्टिव इनटू गवर्नेंस। और कैसे? डेमोक्रेटिक डेप्थ। कैसे? एक्ट एज ए मॉडर्नाइजिंग हाउस चेकिंग पॉपुलिज्म इन द डायरेक्टली इलेक्टेड असेंबली। इसको हम क्रिटिकल वे में कैसे ले सकते हैं? क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशंस, लिमिटेड पावर एंड रिडंडेंसी। ओबियस सी बात है, कैन नॉट ब्लॉक मनी विल ओनली डिले लेजिस्लेशन, ऑफन इकोचिंग एंड रूलिंग पार्टी लाइन, फाइनेंशियल एंड फंक्शनल बर्डन, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट विद लो लेजिस्लेटिव आउटपुट वीकन्स इट्स जुरिस्डिक्शन। देन पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। कैसे? सीट्स आर ऑफन यूज टू रिवार्ड पॉलिटिकल लॉयल्टी रेदर देन डोमेन एक्सपर्टाइज। देखिए, इसमें कई सारे सीएम जैसे आपने देखा होगा, वो बैक डोर से आते हैं, वो डायरेक्टली इलेक्शन नहीं जीतते, तो उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू लाया जाता है और सीएम बनाया जाता है। तो ये इसका मिसयूज है। वाइल द काउंसिल में समटाइम्स अपीयर सुपरफ्लुअस आर पॉलिटिकली कन्वीनियंट, इट स्टिल प्रोवाइड ए फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एक्सपर्ट इंसाइट इन ए पॉपुलिस्ट polity. Hence, instead of abolition, reform and rationalization can make it a constructive house of review, not a redundant echo chamber. देखिए कितना बढ़िया, मतलब आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी को अपने शब्दों में लिखकर आप कंक्लूजन बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। पंचायती राज सिस्टम हैज लॉन्ग सक्सेस स्टोरी इन उत्तर प्रदेश, कोरोबरेट विद सुइटेबल एग्जाम्पल। देखिए, जो पंचायती राज सिस्टम है ये आपके प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, GS2 के लिए और GS1 में भी थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं। इसके अलावा UPSC में भी इसका क्वेश्चन कंफर्म रहता है। तो ये पंचायती राज सिस्टम तो आप एकदम गांठ बांध लीजिए, आपको अच्छे से ही पढ़ना है। इंट्रोड्यूस करते हैं पंचायती राज सिस्टम इन उत्तर प्रदेश, इस्टेब्लिश्ड अंडर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। द यूपी पंचायती राज एक्ट 1947 हैज़ बिकम ए कॉर्नर स्टोन ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ओके, कैसे? डेमोक्रेटिक एम्पावरमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन। वो कैसे है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पंचायती नेटवर्क। एग्जाम्पल के लिए 57,700 ग्राम पंचायत एंड 8 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अबाउट 1/3 being women and about 1/3 SC/ST members ensure deep political inclusion। उसके बाद वीमेन लीडरशिप इन गवर्नेंस, स्कीम लाइक मिशन शक्ति empower women सरपंच इन डिस्ट्रिक्ट लाइक सीतापुर, बिजनौर टू लीड लोकल चेंज। ग्रासरूट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन,
ऑब्वियस सी बात है ग्रास रूट लेवल पे सारा डेवलपमेंट इसमें होता है। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि विलेज लेवल प्लांट अंडर द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान GPDP, ओके, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान हैव इम्प्रूव्ड रोड्स, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन। मॉडल पंचायत में क्या है? मॉडल ग्राम पंचायत एज नोटिफाइड बाय द स्टेट हैव लेड ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिजिटल ग्रीवांस सिस्टम। ई गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी, कैसे? ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन फंड ट्रैकिंग, इनहेंस अकाउंटेबिलिटी एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग। अगला सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, देखो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जहाँ कहीं भी लिखने का मौका मिले जरूर लिखिए। जैसे कि यहाँ पे रूरल एम्पावरमेंट एंड सोशल वेलफेयर, कैसे? एग्जाम्पल में क्या? पंचायत इंश्योर MG नरेगा, स्वच्छ भारत एंड PM आवास योजना रीच बेनिफिशियरी इफेक्टिवली। उसके बाद सोशल कोहेशन एंड सोशल जस्टिस, कैसे? ग्राम न्यायालय एंड विलेज कमेटीज रिजॉल्व माइनर डिस्प्यूट, स्ट्रेंथनिंग हार्मोनी एंड ट्रस्ट। अगला इसको कंक्लूड करते हैं। पंचायती राज इन उत्तर प्रदेश स्टैंड एज ए सक्सेस स्टोरी ऑफ डेमोक्रेटिक डीपनिंग एंड लोकल एम्पावरमेंट विद डिजिटल इंक्लूजन, वीमेन लीडरशिप एंड बॉटम अप प्लानिंग। इट ट्रूली इम्बॉडीज द गांधीयन आइडियल ग्राम स्वराज। ये काफ़ी फेमस है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है। पावर इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। क्वेश्चन नंबर 17, डिस्कस द रोल ऑफ द उत्तर प्रदेश इन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक्सप्लेन द चैलेंजेस बिफोर इट फॉर इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल सिलेक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। अब बच्चों आप यहाँ पे जो भी आपकी शिकायतें हैं आप इसमें क्रिटिक्स में लिख सकते हैं, लेकिन वो लिमिट में रहकर, ऐसा नहीं कि इतना क्रिटिसाइज कर दें कि आयोग का कॉपी चेक करने वाला आपको नेगेटिव ही कर दे, कम मार्क्स दे दें। इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन UPPSC, established under the Article 315 of the Constitution, plays a pivotal role in ensuring merit-based, transparent, impartial recruitment for the state civil services. It is one of India's oldest, largest state commission, headquartered in Prayagraj. रोल ऑफ UPPSC का क्या रोल है? ये जितने भी बच्चे दे रहे हैं सबको पता है क्या करती है। एडवाइजिंग द गवर्नमेंट, प्रमोटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, अपहोल्डिंग मेरिटोक्रेसी, रिक्रूटमेंट एंड एग्जामिनेशन। अब इसमें जो आपके दिल में भावनाएं छिपी हैं UPPCS आयोग के खिलाफ वो मत निकालिएगा, आपको जो भी पॉजिटिव या कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है वही लिखना है यहाँ पे। उसके बाद इसमें चैलेंजेस देखते हैं। आप चैलेंजेस में डेमोक्रेटिक वे में और लिमिट में रहते हुए लिखना है। इसमें पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस, कैसे? प्रेशर इन अपॉइंटमेंट और रिजल्ट प्रोसेसिंग कैन डिटरमाइन ऑटोनॉमी, एग्जामिनेशन इरेगुलरिटी एंड पेपर लीक्स, इंस्टेंसेस ऑफ माल प्रैक्टिसेस डैमेज पब्लिक ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स, कैसे हैं? डिलेड रिजल्ट्स, लिमिटेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अफेक्ट एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी, देन राइजिंग लिटिगेशन एंड पब्लिक स्क्रूटनी, फ्रिक्वेंट कोर्ट इंटरवेंशन, स्लो रिक्रूटमेंट एंड इरोड इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस। इसको कंक्लूड करते हैं। द UPPSC स्टैंड एज द गार्जियन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेरिट एंड इंटीग्रिटी इन उत्तर प्रदेश, स्ट्रेंथनिंग इट्स इंडिपेंडेंस, डिजिटल ट्रांसपेरेंसी, विजिलेंस मैकेनिज्म इज वाइटल टू इंश्योर इट्स रिमेन ए लोक सेवा के प्रति शुद्ध द्वार। ओके, लोक सेवा के प्रति शुद्ध द्वार, ए प्योर गेटवे टू पब्लिक सर्विस। यहाँ से क्वेश्चन खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 18, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म आर ग्रेव चैलेंजेस टू नेशनल सिक्योरिटी। ये स्टेटमेंट है। व्हाट अरेंजमेंट हैव बीन मेड इन उत्तर प्रदेश टू काउंटर दिस, एक्सप्लेन करना है। ओके, सबसे पहले हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। कैसे? उत्तर प्रदेश ड्यू टू इट्स साइज, पॉपुलेशन एंड लोकेशन हैज लॉन्ग फेस्ड द डुअल challenges of the organized crime and terrorism. In recent years, the state has adopted zero tolerance approach by combining strong legal action, modern policing, inter-agency coordination. इसमें कैसे क्या है देखिए, उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट UP कोका 2017 में आया था। ओके, इसके लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है? स्ट्रेंथेंड एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS, काफ़ी फेमस है यूपी की, आप लोगों ने काफ़ी न्यूज इसको सुना होगा, न्यूज में इसका। स्पेशल टास्क फोर्स STF एंड एंटी नारकोटिक्स यूनिट, ये भी दोनों काफ़ी एक्टिव हैं यूपी में इस टाइम, तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। इसके बाद देखते हैं इसमें टेक्नोलॉजिकल एंड ऑपरेशनल मेजर कैसे है वो? इंटेलिजेंस एंड सर्विलांस इंटीग्रेशन, रियल टाइम डेटा शेयरिंग विद NIA एंड सेंट्रल एजेंसीज फॉर काउंटर टेरर मॉनिटरिंग। नेक्स्ट,
क्रैक डाउन एंड ऑन माफिया एंड एसेट सीजर, कैसे वो प्रॉपर्टी वर्थ ओवर 4,000 करोड़ सीज्ड फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड गैंग अंडर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। इसमें एक दो आप ना जानते हो, जैसे अतीक अहमद वाला केस था, वो भी इसमें आप डाल सकते हैं एग्जाम्पल में। सिविल डिफेंस एंड कम्युनिटी विजिलेंस, सिविल डिफेंस यूनिट एक्सपेंड्स टू ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट टू काउंटर रेडिकलाइजेशन एंड स्ट्रेंथन द लोकल सिक्योरिटी। अगला प्रिवेंटिव एंड सोशल मेजर, वो कैसे करता है? काउंटर रेडिकलाइजेशन अवेयरनेस, एग्जाम्पल के लिए कम्युनिटी आउटरीच एंड यूथ काउंसलिंग प्रोग्राम्स प्रिवेंट एक्सट्रीमिस्ट इन्फ्लुएंस। इकोनॉमिक डिसरप्शन ऑफ क्रिमिनल नेटवर्क, कैसे? एग्जाम्पल के लिए टारगेटिंग फंडिंग सोर्सेज, इलीगल माइनिंग, एक्सटॉर्शन, नार्कोटिक्स, वीकेंड्स क्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर। थ्रू tough laws, modern intelligence, and citizen participation, Uttar Pradesh has evolved into a model of proactive internal security governance. Next, it reflects the state's resolve for zero tolerance total security. ये आप एग्जाम में लिख के आना, कन्फर्म आपका 0.5 नंबर तो इन्हेंस हो ही जाएगा। इन द सेफ गार्डिंग बोथ लॉ एंड नेशन, क्योंकि आप दूसरे से थोड़ा सा अलग करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी इन उत्तर प्रदेश। तो फूड सिक्योरिटी पूरे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इस पर क्वेश्चन तो आना लाजमी है। इसमें हम देखते हैं, एज इंडियाज मोस्ट पॉपुलस स्टेट उत्तर प्रदेश फेसेस वन ऑफ द टफेस्ट टेस्ट ऑफ द इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। आप इसमें यूपी की रैंक किसी फूड जो भी आती हैं मैगजीन्स वगैरह, उसमें लिख सकते हैं कि भाई इस इंडेक्स में यूपी की क्या रैंक थी। अगर आपको नहीं पता तो आप सेंटर से भी शुरू कर सकते हो कि इंडिया की रैंक हंगर इंडेक्स में क्या है, ये भी आप लिख सकते हैं। डिस्पाइट बीइंग ए लीडरशिप प्रोड्यूसर ऑफ राइस, व्हीट, पल्स, द स्टेट स्ट्रगल विद द इनइक्वलिटी इन एक्सेस, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनएफिशिएंसी। कैसे? एग्रीकल्चरल एंड प्रोडक्शन रिलेटेड चैलेंजेस क्या है? फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग एंड लो प्रोडक्टिविटी। ओके, जैसे छोटे छोटे मतलब किसी फैमिली में पहले 10 बीघे हैं, उसके बाद 3 लोगों में बटा 3 हुआ, देन बटा 3-4 लोगों में, तो ऐसे करके जो लैंड है वो काफ़ी फ्रेगमेंटेड है। देन क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, कभी बारिश हुई, कभी नहीं हुई, कभी सूखा आ गया, तो उससे काफ़ी दिक्कतें होती हैं। डिक्लाइनिंग सॉइल फर्टिलिटी, एक ही फसल को बार बार उगाया, इससे भी जाता है। प्लस आप एक्सेस न्यूट्रिशनल चीज़ें यूज करते हो, उससे भी जाती है फर्टिलिटी सॉइल की। डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉलिसी चैलेंजेस कैसे? लीकेज इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्पाइट आधार लिंक रिफॉर्म, घोस्ट बेनिफिशरीज ग्रेन डाइवर्जन परसिस्ट इन रूरल बेल्ट्स। अगला, रीजनल इम्बैलेंस इन फूड एक्सेस, वेस्टर्न यूपी enjoys surplus procurement while पूर्वांचल faces chronic undernutrition. Next point, poor storage and post harvest infrastructure, lack of cold chains, warehouses cause 10 to 15% food loss annually. अगला, इसमें देखो न्यूट्रिशनल एंड सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं? परसिस्टेंट माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया, पोवर्टी एंड लो डाइटरी डाइवर्सिटी। जैसे कि आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 shows 39% ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 5 आर स्टंटेड, वीमेंस एनीमिक रेट आर एक्सीड 50%, जो कि बहुत ही खराब है। उसके बाद इसमें पोवर्टी एंड लो डाइटरी डाइवर्सिटी, इसमें क्या है? एग्जाम्पल में डिपेंडेंस ऑन सीरियल हैवी डाइट्स लिमिट्स प्रोटीन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट इनटेक इन द रूरल हाउस होल्ड। अब इसको कंक्लूड करेंगे। फूड सिक्योरिटी इन उत्तर प्रदेश डिमांड 4 डायमेंशनल अप्रोच, बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूविंग पीडीएस एफिशिएंसी, इंश्योरिंग न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस। ओनली देन कैन सेफ अचीव द विजन ऑफ अन्न सुरक्षा से पोषण सुरक्षा तक। ओके, ये स्टेटमेंट उत्तर प्रदेश सरकार का है, अन्न सुरक्षा से पोषण सुरक्षा तक, फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन फेलियर एंड फ्यूचर ऑफ पब्लिक स्कूलिंग एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश। ये काफ़ी बढ़िया आपको आंसर लिख सकते हैं इसमें। इसको स्टार्ट करते हैं। पब्लिक स्कूलिंग इन उत्तर प्रदेश डिस्पाइट बीइंग बैकबोन ऑफ स्टेट एजुकेशनल सिस्टम फेसेस सीरियस स्ट्रक्चरल एंड क्वालिटेटिव चैलेंज, येट with ongoing reforms it holds potential to become an instrument inclusive and skilled ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसे कि आपको पता है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इस टाइम पे जो प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं उनको मर्ज कर रही है, तो उनके अपने कुछ क्राइटेरिया हैं, बट आप इसमें लिख सकते हैं।
कॉजेज ऑफ फेलोर इन पब्लिक स्कूलिंग, क्या क्या कॉज है? टीचर absenteeism एंड लो मोटिवेशन, ड्रॉप आउट एंड जेंडर गैप, वीक लर्निंग आउटकम, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग इन्वायरमेंट. ओके. फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एंड रिफॉर्म, मिशन निपुण and fundamental literacy drive aims to ensure basic reading and numeracy skill for children up to grade 3 by 2026-27. Operation कायाकल्प and PM3, modernizing classroom, boundary walls, smart boards, hygienic facilities in over 1 lakh school. Digital and vocational education push, smart classes, skill labs, e-learning initiative introduced under new education policy 2020 framework. Teacher training and accountability, like diets and online nishtha training program improve capacity and professionalism. कंक्लूड करते हैं इसको. पब्लिक स्कूलिंग इन उत्तर प्रदेश स्टैंड एट ए क्रॉस रोड बिटवीन स्टैग्नेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन. विद स्ट्रॉन्ग पोलिटिकल विल, डिजिटल इंक्लूजन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इट कैन ट्रूली रियलाइज द विजन ऑफ सबका शिक्षा, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल. ओके, यहाँ से कंप्लीट होता है. ये हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट होता है. ये जीएस पेपर 5 2024 का पेपर हम कंप्लीट करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.